यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 22वें पद को आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुबह इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। समय पर मैं आराधना को समाप्त करूंगा, कोई भी इधर उधर ना देखे, परेशान ना हो। पिछले रविवार को प्रभु भोज की आराधना थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। मैं आप सबों से विनती कर रहा हूं, जितनों के पास बाइबल है, आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगे रहने पाए। ये संदेश आज खत्म नहीं हो पाएगा। प्रभु ने चाहा तो इसको 2 या 3 भाग में मैं इसको समाप्त करने की मैं कोशिश करूंगा। आज जहां तक भी हम समय हमें परमिट करे, हम इस संदेश को हम सुनने पाएंगे। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह नबी के द्वारा बातें कर रहा है। बाइबल में बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स। परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी और परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा अपने इस्राएली प्रजा के लिए कुछ संदेश दे रहा है। और जो पढ़े गए वचन में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट करके आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। और इस बात को सुनकर उन लोगों ने प्रति उत्तर दिया, देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर क्या है, यहोवा है। हर परिवार में, हर समाज में, हर चर्च में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो किसी ना किसी कारण से वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। ये भटकने वाली जो आदत है, भटकने वाला स्वभाव, कुछ लोग को लगता है, कई लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन के समय में आराधना नहीं हो रही थी, कई लोग भटक गए। ऑफ कोर्स कुछ लोग आराधना नहीं होने के कारण भी भटक गए, पर हम बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये आदत अभी कुछ सालों से नहीं है, कई वर्षों से परमेश्वर के लोग हैं जो समय समय पर किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी बात से क्या है, अपने जीवन में भटक जा रहे हैं। कई लोग गलत आदतों के कारण भटक जाते हैं, कई लोग गलत संगति के कारण भटक जाते हैं, कुछ लोग गलत विवाह करके भटक जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण है, कई बार परमेश्वर के लोग क्या है, भटक जाते हैं। और ये भटकने वाले लोगों से बहुत परेशानी है, इनको समझाना भी मुश्किल है, इनको सिखाना भी क्या है, मुश्किल है। यिर्मयाह के समय में भी कुछ लोग परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के कामों से भटक गए और परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको संदेश दे रहा है। उनके पास एक संदेश को भेजा जा रहा है कि ये भटकने वाले लड़कों, कब तक भटकते रहोगे, कब तक परमेश्वर से तुम दूर भागते रहोगे। तुम्हारे पास एक अवसर है, यदि तुम आना चाहते हो तो तुम मेरे पास क्या है, आ जाओ और मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है। और क्या सुधार दूंगा लिखता है, मैं तुम्हारा भटकना भी क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा।
पर शर्त यह है, अगर तुम मेरे पास आओगे तब तो मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा। अगर आप ऊपर के आयतों को भी पढ़ें, 21वें पद को भी पढ़ें, पद 21 को भी पढ़ें, वर्स 21। यार कहां खोए रहते तुम लोग, बताओ। मैंने मुंडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है। कैसा शब्द सुनाई दे रहा है? गिड़गिड़ाने। बोलिए, कैसा शब्द सुनाई दे रहा है? गिड़गिड़ाने। नो 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 नो, रोने और गिड़गिड़ाने। अभिषेक की बाइबल में नहीं है, रोने शब्द नहीं है, तो गिड़गिड़ाने से क्यों शुरू करा? रोने और गिड़गिड़ाने का क्या सुनाई दे रहा है? शब्द सुनाई दे रहा है। एक आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही है कि कौन हमको बचाएगा। इस्राएलियों के रोने की और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है। पर ये रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द क्यों है? तो बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वे कौन सी चाल चल रहे हैं? टेढ़ी चाल वे टेढ़ी चाल चल रहे हैं, चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को क्या हैं? भूल गए। आज कईयों के भटकने का कारण क्यों है? अपने जीवन में टेढ़ी चाल चलने के कारण, गलत रास्तों में चलने के कारण। मेरे जवान भाई लोग, जवान बच्चे ध्यान से सुनेगा, संडे स्कूल के बच्चे भी ध्यान से सुनेगा। आज कई परिवारों से रोने की आवाज आ रही है, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, मेरे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। आज कई परिवारों से एक रोने की, गिड़गिड़ाने की, चिल्लाने की आवाज आ रही है। और कारण क्या है? कुछ बच्चे हैं जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, टेढ़ी रास्तों पर चल रहे हैं, उनका चाल चलन ठीक नहीं है। और दूसरी बात, वे परमेश्वर को क्या गए हैं? भूल गए। सब बोलिए, भूल गए। इट मीन्स एक समय था ये लोग परमेश्वर को जानते थे। भूल गए मतलब परमेश्वर को जानते थे। एक समय था ये परमेश्वर के पास थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को पहचानने वाले लोग हैं। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर को जानने वाले ही आजकल भटक जा रहे हैं, परमेश्वर को पहचानने वाले ही भटक जा रहे हैं। एक समय था मन फिराए, बपतिस्मा लिया, प्रभु की संगति में थे, पर गलत संगति के कारण, गलत दोस्तों के कारण, गलत आदतों के कारण, सही तरीके से संगति नहीं करने के कारण अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। आज सुबह अगर कोई भाई, कोई बहन यहां पर है, मैं आपसे विनती करता हूं, आज प्रभु के पास लौट करके आने का क्या है? समय है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय और 33वें वचन में एक बहुत ही सुंदर आयत प्रभु का दास लिखता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्स। बहुत ही एक अच्छा पद भी है और एक मजबूत कठिन पद भी है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसके 33 पद को देखें। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 इन वर्स 33। धोखा ना खाना। क्या नहीं खाना? क्या नहीं खाना? बोलिए ना, अच्छे से बोलिए ना। धोखा ना खाना। बुरी संगति। कौन सी संगति? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में इतनी ताकत है कि कई बार अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे चरित्र को भी क्या कर दे रही है? बिगाड़ दे रही है। आज कितने लोग धोखा खा रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन में धोखा खा रहे हैं। चर्च में है, परिवार में है, कलीसिया में है, पर कोई ना कोई धोखे में है, क्योंकि उनकी संगति अच्छी नहीं है। एक प्रभु के दास ने कहा, टेल योर फ्रेंड्स नेम, आई विल टेल द कैरेक्टर ऑफ योर्स।
तुम अपने दोस्त का नाम बताओ, मैं तुम्हारा चरित्र बताऊंगा। बहुत मजबूत बात है। आपकी सहेली का नाम बताओ, बाकी मैं बता दूंगा बोले। आपके दोस्तों के नाम से समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार के विश्वासी हैं। आपके उठना बैठना के तरीके से, जिस लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, हम समझ जाएंगे कि आपका मसीही जीवन किस प्रकार का है। आप अच्छी संगति में हैं कि बुरी संगति में हैं। कितने लोग आज भटके हुए लोग हैं। आज की सुबह भटकने वालों के लिए, परमेश्वर से दूर जाने वालों के लिए एक चेतावनी भरा संदेश है। हे भटकने वाले बच्चों, हे भटकने वाले विश्वासियों, लौट करके आओ। कारण कुछ भी हो सकता है, पर क्या आज सुबह हम तैयार हैं उस प्रभु के पास आने के लिए? नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19, సామెతలు 19వ అధ్యాయము 27వ वचन కూడా చదువుకుందాం। उसके 27वें पद में देखे सुलेमान क्या कहता है। 19 का 27 पढ़ेंगे जल्दी से। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, यदि तू भटकना चाहता है, बाप रे, मतलब उसमें भी कुछ लोग की इच्छा है ना। सवाल है वहां पर, यदि तू भटकना चाहता है तो हाँ, शिक्षा का सुनना छोड़ दे। यदि तू भटकना चाहता है, चर्च आना छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे, संगति करना छोड़ दे, ब्रदर्स मीटिंग में जाना छोड़ दे, सिस्टर्स ग्रुप के प्रेयर मीटिंग में जाना छोड़ दे, फिर देख तू कैसा भटकेगा। जो लोग आराधना में नहीं आते, जो लोग संगति में नहीं आते, चाहे रविवार की आराधना हो, शनिवार की आराधना हो, ब्रदर्स मीटिंग की आराधना हो, सिस्टर्स मीटिंग की आराधना हो, कोई भी मीटिंग हो, जो मीटिंग में बराबर नहीं दिखता वो बराबर नहीं है। हेलो, आप मेरे साथ है? जो मीटिंग में बराबर नहीं दिखता वो बराबर नहीं है, क्योंकि जो बराबर रहेगा वो मीटिंग में भी बराबर रहेगा। अपने पड़ोसी से पूछे, तुम बराबर हो? हेलो, अपने पड़ोसी से पूछे ना, तुम बराबर हो? बड़ा आया मेरे को पूछने वाला, बराबर हो? मैं तो कब से बराबर हूं और मैं कितने लोग को बराबर कर दिया हूं, है ना। ये वाला शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। जो खुद बराबर नहीं हो दूसरों को क्या करेगा। प्रभु आपको बराबर, पर प्रभु आपसे कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बराबर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पर यदि बराबर नहीं होना चाहते हो, शिक्षा को सुनना क्या कर दो, छोड़ दो। आप बाइबल पढ़ना छोड़ दीजिए, वैसे ही आप प्रभु से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। होशिया नबी की पुस्तक, मैं कई बार थोड़ा सा मजाक में बोलता हूं, होश में आने की पुस्तक। कौन सी पुस्तक? होश में आने की पुस्तक। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे कुछ पुस्तकों को रखा है। काम की पुस्तक है, होश में आने की पुस्तक है ना। होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसके पहली और चौथी आयत को भी पढ़िएगा, 1 और 4। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण, अपने पापों के कारण ठोकर खाई है। रिटर्न ओ इस्राएल टू द लॉर्ड योर गॉड, योर सिंस हैव बीन
कहां चला गया? योर सिंस हैव बीन योर डाउनफॉल। तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे गलत संगति के कारण, तुम्हारे आदतों के कारण तुम्हारे जीवन में डाउनफॉल है। तुम अपने जीवन में ऊपर जाने के बजाय अपने जीवन में क्या कर रहे हो? नीचे आ रहे हो। इसलिए एक इनविटेशन यहां पर है, ए इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास क्या है? लौट आ। 4 आयत को भी पढ़ेगा, वर्स 4 में देखिए क्या कहता है प्रभु। मैं उनकी भटक जाने की आदत को, मैं उनके भटक जाने की आदत को, बाप रे, कुछ लोगों की भटक जाने की क्या हो गई है? आदत हो गई है। कुछ लोगों ने अपने जीवन में उसको हैबिट बना लिया, आदत बना लिया, अपने जीवन में भटक रहे हैं। और ऐसे भटकने वालों को हम एक नाम देते हैं। कौन सी आत्मा बोलते हैं? बोलिए ना जोर से। भटकती हुई आत्मा। क्या आज की सुबह ये वचन सुनने वाले भाई और बहनों, आपसे विनती करता हूं, क्या अपने जीवन में किसी बात से आप भटक रहे हैं? आपके लिए संदेश है, प्रभु चाहता है भटकने वाले लड़कों मेरे पास लौट करके आओ। परमेश्वर से दूर जाने वाले बच्चों मेरे पास लौट करके आओ। मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। मैं तुम्हारे परमेश्वर से जाने की, दूर रहने की आदत को क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। समय समय पर इस चर्च में भी कई लोग, आराधना में अच्छे से आने वाले लोग भी कई बार क्या हो गए? भटक गए। कुछ लोग गलत शिक्षा को प्राप्त करके भटक गए। सही शिक्षा उनके जीवन में नहीं आने के कारण, सही शिक्षा उनके जीवन में नहीं मिलने के कारण अपने जीवन में भटक गए। सही रीति से वचन को नहीं समझने के कारण अपने जीवन में भटक गए। कुछ लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बातों के कारण अपने जीवन में फंस कर क्या है? भटक गए। मैं नाम नहीं बताऊंगा। बहुत साल पहले चर्च से कई लोग चर्च आए और कई लोग चर्च छोड़कर भी गए, पर मैं धन्यवाद देता हूं जो आज तक बने हुए हैं, जो विश्वास योग्य है अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति। पर कुछ लोग किसी ना किसी कारण से कलीसिया को, चर्च को, पास्टर को छोड़ करके चले गए। उनमें से बीते दिनों में एक भाई की गवाही मेरे को सुनने को मिली। मैंने पूछा कि वो वाले भाई का क्या हाल है? तो बोले, पास्टर साहब पूछिए नहीं, वो बेहाल है। हमारे चर्च में ही आता है वो, पर पूरा परिवार उसका बिखरा हुआ परिवार भटक गया। पत्नी और कहीं रह रहे, बच्चे और कहीं रह रहे। कुछ बच्चों का विवाह हुआ, कुछ बच्चों का विवाह नहीं हुआ। पर वो भाई जब तक इस चर्च में था, अच्छे विश्वास में था, अच्छे वचन में था, अच्छी संगति में था, पर किसी कारणवश उसने चर्च को छोड़ा, परमेश्वर को छोड़ा और गलत संगति में पड़कर अपने जीवन में भटक गया। लाखों रुपये कमाए उसने, लाखों रुपये कमाए, पर क्या फायदा? आज हाथ फैला फैलाकर पैसे मांग रहा कि मुझे आज पैसे दिलवा दो कुछ लोन पटाने के लिए। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? कई बार हमारे जीवन में गलत संगति के कारण, गलत आदतों के कारण अपने जीवन में हम भटक जाते हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप भटकें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने वाले होने पाएं। क्या आज सुबह हम उस प्रभु के पास लौटने के लिए तैयार हैं? अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, निश्चित तौर पर हमारा परमेश्वर ठीक करने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है, खड़ा करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु हमारे भटकने की आदत को प्रभु क्या कर देगा? ठीक कर देगा मेरे प्यारों। पर शर्त यह है कि परमेश्वर बोल रहा है मेरे पास आना। किसके पास आना?
मेरे पास आना, कम बैक टू मी, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मैं तुम्हारे उस आदत को, जिस आदत के कारण तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, उसको मैं क्या कर दूंगा? ठीक कर दूंगा। यह भी याद रखिएगा, अगर बीमारी कुछ और है और गलत डॉक्टर के पास चले गए तो फिर इलाज भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फिर तुम आप बराबर हो जाओगे। फिर कई बार मरने वाले से, घर वालों से पूछते हैं कैसे मर गया, तो कई बार बोलते हैं ट्रीटमेंट गलत मिल गया उसको, उसका इलाज गलत हो गया। अरे इलाज क्यों गलत हो गया? क्योंकि गलत डॉक्टर के पास चला गया। आज की सुबह यदि आपका भटकना आप सुधारना चाहते हो, इधर उधर जाने से कहीं नहीं होगा। आपको किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हे भटकने वाले लड़कों, लौट करके आओ, कम बैक टू मी, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। और इस बात को सुनकर इन लोगों ने कहा, देख प्रभु, हम किसके पास आए हैं? तेरे पास आए हैं। उन लोगों ने मान लिया कि प्रभु, हम तेरे पास से एक समय तेरे पास थे, हम तेरे पास से चले गए, पर आज हम वापस किसके पास आना चाहते हैं? तेरे पास हम क्या करना चाहते हैं? आना चाहते हैं। एक सवाल हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछे, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं? Why should I go to him? मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं? बाइबल से हम कुछ उत्तरों को देखेंगे। क्यों मैं परमेश्वर के पास जाऊं? उसके पास जाने से मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है, कम मेरे पास आओ। नए नियम में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यहां पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा भटकना मैं तो क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। पर सवाल उठता है कि मैं प्रभु के पास क्यों आऊं? एक आयत पढ़ेंगे, साम 130, भजन 130, नोट मुप्पियो कीर्तना। आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। चौथी आयत को पढ़िएगा। परंतु वचन चदुकुंदाम, परंतु परंतु तू क्षमा करने वाला है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए, जिससे तेरा भय माना जाए। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? आपके बाइबल में उस वचन के पास एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, बना हुआ स्टार। अब वो स्टार देखिए, आपके नीचे में क्या लिखा है? क्या लिखा है बताइए? तेरे पास, सब बोलिए, जिसके पास है बाइबल में ये वाला मिल गया, पढ़िए क्या लिखा है, जोर से बोलिए। हमारा सवाल है, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं? मैं क्यों प्रभु के पास आऊं? भजन का लिखने वाला कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। पर हम फुटनोट में देखते हैं, तेरे पास क्या है? क्षमा है। तेलुगु में क्या है? हाँ, ఆయనను జనులు నీ యందు భయభక్తులు నిలిపినట్లు నీ యొద్ద ఏం దొరుకుతుందంట? ఏం దొరుకుతుందమ్మా? క్షమాపణ దొరుకుతుంది। तेरे पास क्षमा है। forgiveness is your habit, forgiveness is your habit, क्षमा करना तेरी आदत है। आज मार्केट से, आज आराधना से जाते जाते ट्राई करके जाइएगा, जहां से भी आप जो खरीदते हो, चिकन, मटन, राशन, सब्जी, आपका कोई तो कोई दुकान होगा ना? कोई दुकान है नहीं है? उस दुकान में जाते जाते या इस सप्ताह में कभी टाइम मिले तो पूछिएगा, क्षमा बेचते हो क्या? क्या पूछना है? ఏంటయ్యా క్షమాపణ ఏదైనా ఉన్నదా? మా పాస్టర్ గారు చెప్తున్నారు కనుక్కోమని। हमारे पास्टर साहब आप पूछ रहे थे, क्षमा मिलता है क्या?
ఉన్నది అన్నాడు అనుకోండి, అయితే ఒక అర కేజీ ఏం చెప్పండి. अगर वो बोले है तो बोलना कि एक आधा किलो क्षमा देना भैया. हेलो, वो बोलेगा पिछोड़ाइपोयाవు ఏంటి, वो दुकान वाला बोलेगा पागल तो नहीं हो गए भैया. हमारे पास क्षमा नहीं मिलता, पाप बोलेगे तो मिलता है हमारे पास है. पान बीड़ी सिगरेट सब मिलता है, क्षमा नहीं मिलता. दाऊद कहता है परंतु तू क्षमा करने वाला है और तेरे पास क्या है, क्षमा है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. अच्छे से बोलिए ना. और 15 मिनट बचा है, समाप्त करूंगा, टेंशन मत लीजिए. क्या है परमेश्वर के पास, क्षमा है. हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है. मत्ती रचित सुसमाचार 90 अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का क्या है, अधिकार है. हमारे परमेश्वर को हमारे पापों का क्षमा करने का अधिकार है. आज कितने लोग अपने जीवन में पाप के कारण परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं. उनके जीवन में क्षमा नहीं है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हैं. आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं. कई लोग अपने जीवन में पापों के कारण, उनके जीवन में पाप क्षमा नहीं हुए, इसलिए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं. मेरे प्यारो, पहला कारण हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं. क्यों मैं परमेश्वर के पास जाऊं, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है. कितने लोग आज की सुबह हाथ उठा करके दिखा सकते हैं मेरे पाप क्षमा हो गए हैं? लेट मी सी योर हैंड्स. कुछ लोगों ने आधा उठाया, मतलब आधा हो गया, और कुछ लोगों ने सब उठा रहे हैं. तो मैं भी उठा देता हूं, क्या नहीं तो फिर क्या मतलब बताओ है? मैं आपका पास्टर हूं. अगर ये संदेश और कोई चर्च में प्रचार करता तो शायद मुझे मालूम नहीं चलता कि उस चर्च में भटकने वाले कितने लोग हैं. पर ये संदेश मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा हूं. मुझे यहां सब को देखकर मुझे मालूम है कौन भटकने वाला है और कौन नहीं भटकने वाला है. हेलो, देखा कितनी शांति है. अगर आपको डाउट है तो आराधना के बाद पूछ लेना, पास्टर साहब मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं, और फिर मैं अपने सुविचार आपको बताऊंगा, अगर हिम्मत है तो. कौन भाई भटक रहा है, कौन बहन भटक रही है, कौन परिवार में कितने लोग भटकने वाले हैं, बाप से ज्यादा और किसको मालूम रहेगा. मैं कई बार कई परिवारों में पूछता, ఏంటి బ్రదర్ రాటలేదమ్మా, వస్తాడు అండి. అమ్మ ఎందుకు రాటలేదంటే వస్తాడు అండి అంటది. మాకు తెలుగు రానట్టు, ఎందుకు రాటలేదు, వస్తాడు అంటే. बेटा क्यों नहीं आ रहा, नहीं पास्टर साहब आएगा. अरे क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण पहले बता. आएगा वो तो बात की बात है. आज कितने लोग के बच्चे आए हैं चर्च में, हाथ उठाकर दिखाएं माँ बाप. कितने लोग के बच्चे नहीं आए, हाथ उठाकर दिखाइए. कहां होगा आज बेटा, कहां होगी आज बेटी, कहां होगा आज पति. कुछ लोग सोच रहे बच गया. अरे भाई कम से कम आज तो आया, मैं पिछले संडे भाग गया था, आज तो आ गया, बच गया यार. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आज हाथ उठवाया, मैं बच गया. आज कहीं पप्पा जाकर नालायक कहीं का, आज तूने मेरी नाक कटते कटते बचा लिया तूने. आज की सुबह मैं आपसे कह रहा हूं, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं.
प्रभु के पास जाने से मुझको क्या मिलेगा, प्रभु के पास जाने से मुझको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। और परमेश्वर कहता है तेरे पास क्या है, क्षमा है मेरे प्यारो, और बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए याद रखना मैं और आप परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते मेरे प्यारो। आप कितनी भी आराधना कर लो, कितना भी दान दशमांश दे लो, कितने लोगों से भी आप प्रार्थना करवा लो, आपके जीवन में आशीष नहीं होगी जब तक आपके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। आपको स्वर्ग राज्य में क्या नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा मेरे प्यारो। ये बात दाऊद को मालूम चल गई। जब दाऊद को मालूम चल गया कि मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में पाप हैं जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी भर भटकता रहूंगा, और जब उसको मालूम चल गया, वो 51वें भजन में प्रभु से एक बात कहता है। देखिएगा Psalm 51 verse 4। యాభై ఒకటో కీర్తన 4వ వచనంలో ఒక మాట అంటున్నాడు ఆయన, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। अरे इसने परमेश्वर के विरुद्ध कब पाप कर लिया? చదవండమ్మా త్వరగా తెలుగులో। నేను కేవలము నీకే విరోధముగా, ఏంట నీకే విరోధముగా, हिंदी में लिखा है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध क्या किया है। अरे इसने कब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया? इधर मेरी तरफ देखिए, आप जो भी पाप इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं वो किसके विरोध में करते हैं? परमेश्वर के विरोध में करते हैं। यह बात याद रखना, जो भी पाप आप इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, चाहे आप अकेले रहते हुए करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हुए करते हैं, मोहल्ले में रहते हुए करते हैं, जहां पर भी आप रहते हुए पाप करते हैं, अगर आपको मालूम चल जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है, तो याद रखिएगा वो पाप किसके विरुद्ध में कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में वो पाप कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर आपके पापों का एक हिसाब लेगा। पुराने नियम में लिखा है तुझको तेरा पाप ही क्या करेगा, पकड़वा देगा। आज आप सोचते होंगे मैं पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा है। मैं जवान बच्चों से कहना चाहूंगा, जवान बच्चियों से कहना चाहूंगा, माता पिता से कहना चाहूंगा, मैं विश्वासियों से कहना चाहूंगा, गलत फहमी में मत रहिए। गलत धारणा है ना, गलत धारणा शब्द है ना, गलत धारणा। गलत का गा और धारणा का धा, इन दोनों को शब्द मिलाने से क्या बनेगा? मैंने सुना नहीं। हाँ, जो गलत धारणा में है वो कौन है? मैंने नहीं बनाया है। गलत धारणा में है, मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे कोई नहीं जानता, आप गलत फहमी में हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए आए हैं, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, मुझको और आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग अपने जीवन में भटक रहे हैं छोटे छोटे पापों को कर कर। दाऊद के जीवन में भी पाप हुआ, और आपको मालूम है किस प्रकार का पाप उसने किया, कितनी चालाकी से पाप कर रहा है। पाप करने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझता है, कितनी चालाकी से वो पाप कर रहा है। एक पाप के बदले दूसरा पाप, दूसरे पाप के बदले तीसरा पाप, एक पाप को छुपाने के लिए कई पापों को वो कर रहा है। मनुष्य ऐसी करता है, एक पाप को बदले उस पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप, उसके बदले तीसरा, चौथा, पांचवा, और पता नहीं वो कितने पाप करता है। दाऊद ने भी अपने जीवन में पाप किए, पर उसे समझ में आ गया
कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, और इस पापों की क्षमा के लिए कोई बाबा के पास जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध मैंने क्या किया है? पाप किया है। ऐसी एक बात उड़ाव पुत्र भी कहता है। जब उसे कुछ नौकरी नहीं मिली, कुछ काम नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से उसे नौकरी मिली। और भी कौन सी नौकरी मिली मालूम है? कौन सी नौकरी मिली है? सुअरों को खाना खिलाना है, चराना है। मालिक ने भी उसका अवतार देख करके बोला, देख भैया, वो लोग जो खाएंगे उसी को तुझको क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। मजबूरी इतनी थी, वो भी उस नौकरी के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कुछ लोग का भोजन, माफ करना, कुछ लोग का भोजन सुअरों का भोजन है। जानवरों का भोजन खा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, कभी शेर को सिगरेट पीते हुए देखा है? कोई बंदर को कुछ और नशा करते हुए देखा? 4 पैर वाले प्राणी को कम से कम इतना अक्ल है कि ये गंदी चीजें नहीं खाना चाहिए, पर 2 पैर वाले प्राणी को अक्ल नहीं है, क्योंकि पाप ने उसकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। पढ़ना आगे क्या लिखा है उसके बाद। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, जब वो अपने होश में आया, सब बोलिए होश में आया, जोर से बोलिए होश में आया। जोश में चला गया था। हेलो, किसमें चला गया था? जोश में चला गया था। पैसा वैसा खत्म हो गया, किस में आया? होश में आया। आज की सुबह आप होश में है कि जोश में? कुछ लोग तो बेहोश में हैं। शब्द कितने अच्छे हैं ना। जब घर छोड़कर गया था, वो होश में नहीं, किस में गया था? जोश में गया था। देता है नहीं देता है मेरा? नहीं दूंगा। पिता ने बोला, फिर पैदा क्यों किया? आज कितने लड़के अपने बच्चे से बोलते हैं, तू मेरा जीन्स पैंट नहीं खरीद देता, गाड़ी नहीं दे सकता, मोबाइल नहीं दे सकता, अपने बाप से पूछता, पैदा क्यों किया? कितना जोश रहा होगा इस बेटे को। अरे बेटा चेंज करना रे बेटा। कितना जोश रहा होगा, कितनी लड़ाई अपने बाप से लड़ी, सब कुछ लेकर। पहला वचन कहता है सब कुछ लेकर। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में यह घटना को हम पाते हैं। सब कुछ लेकर क्या हो गया? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। 11वां पद से पढ़ रहे हैं। हाँ, जो भाग मुझे मेरा हो दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना 13वां पद, बहुत दिन ना बीते थे। छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, सब बोलिए सब कुछ इकट्ठा करके, हाँ, दूर देश को चला गया। बस सब बोलिए दूर देश को चला गया। कोई बताएगा ये दूर देश कहां है? सब कुछ इकट्ठा करके कौन से देश को चला गया? अमेरिका चला गया, जापान चला गया, इंग्लैंड चला गया। कौन से चीज चला गया? दूर देश। मैं आपको बताऊं ये दूर देश कहां है? ये दूर देश वो देश है जहां प्रार्थना नहीं, जहां आराधना नहीं, जहां संगति नहीं, जहां परमेश्वर के लोग नहीं, वहां पर भटकने वाले ही लोग हैं। आजकल बच्चों से पूछिए कहां जा रहा है? आ रहा हूं बोलता है। अरे यार सवाल सुनना अच्छे से। कहां जा रहा है ये पूछ रहा, बाप ये पूछ रहा कहां जा रहा है। बेटा क्या बोलता है? अरे यार
हमारे पिताजी ने एक डायरी रखा था, हम लोग जब छोटे थे एक डायरी रखा था घर में। पापा बोलते थे कहां जा रहे हो? आ रहा हूं, हम लोग भी बोलते थे। ये डायरी लो राई अकड़ के अल्तनाओ, ये डायरी में लिखो कहां जा रहे हो, ताकि मेरे को कोई काम पड़े तो उस पते पर मैं तुमको ढूंढने के लिए आऊं। अब हम लोग फंस गए, क्या लिखेंगे रे भैया, कहां जा रहे हैं लिखे, क्योंकि दूर देश जाना है। कौन सी देश जाना है? दूर देश जाना है। हमारे बाप पढ़ा लिखा नहीं था पर बहुत बुद्धिमान था, और एक आध दिन लिख दिए कुछ डायरी में। हम सोचे कि पापा ढूंढने के लिए नहीं आएगा। हमारा पापा भी बोले मैं भी नहीं सुधरूंगा बेटा। ढूंढने के लिए पहुंचा, मिले नहीं। उतनी ठोकाई उस दिन पूछो नहीं। दूर देश को चला गया, सब कुछ इकट्ठा करके, जोश में है। और उसके बाद लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। और वहां हाँ, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, और उसके बाद जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 17 पद को पढ़िएगा। जब वह अपने आपे में आया, जब वह किस में आया? आपे में आया। जब अपने होश में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को। 18 पद को पढ़िएगा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक बात कह रहा है। अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हेलो, कहां पाप किया है? तेरी स्वर्ग के और तेरी दृष्टि में क्या किया है? क्या कहना चाह रहा हूं? आप हर पाप जो इस पृथ्वी पर करते हैं वो कहां से जुड़ा हुआ है? स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। बी केयरफुल। है भटकने वाले बच्चों, है भटकने वाले लड़कों, अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हो गया है, प्रभु आज आपको एक अवसर दे रहा है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे पास क्षमा है, मेरे पास माफी है। मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है, तेरे पाप कैसे भी क्यों ना हो, मैं उसको क्या करने के लिए तैयार हूं? क्षमा करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसको इस पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, हर एक विश्वासी भाई बहनों से, जवान बच्चों से विनती करता हूं, अपने पापों के साथ जिंदगी मत जिएगा। आपके पापों के साथ जिंदगी मत जिएगा। ये पाप आपके जीवन में एक बीमारी की तरह, नासूर की तरह है, दीमक की तरह है, आपको आशीष नहीं दे रही। ये पाप आपको बढ़ने नहीं दे रही। ये पाप आपके जीवन में चंगाई को, छुटकारे को नहीं लेकर आ रहे। आपके जीवन में कई पापों के कारण आप परमेश्वर की आशीष को क्या नहीं कर पा रहे? प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप हजारों रुपये कमा रहे, लाखों रुपये कमा रहे हैं, पर आज आपकी स्थिति कंगाल की अवस्था में है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई छिपा हुआ पाप है। कितनी सुंदर आयत नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो अपने पापों को, जो अपने अपराधों को छिपा करके रखता है, उसका काम क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। आपके जीवन में सफलता नहीं आ रही है, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, क्योंकि कोई ना कोई पाप छिपा हुआ है। और जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, मानना और छोड़ना में फर्क है। फर्क है कि नहीं है? कितना फर्क है? बहुत फर्क है। मानना भी है और उसको छोड़ना भी है। कई बार कई लोग देख लेते करके क्या लेते? मान लेते। पास्टर साहब ने देख लिया है, इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा? पास्टर साहब, आज के बाद आपकी कसम, अम्मगारू की कसम। कुछ लोगों को लगता है कि अम्मगारू का भी, और अम्मगारू और पास्टर गारू दोनों का कसम खा लेता हूं, शायद थोड़ा पावरफुल है, जल्दी से छूट जाएगा।
नहीं मानना था, पर देख लिया किसी ने, इसलिए क्या कर ले रहा है, मान ले रहा है। आज कईयों के जीवन में आशीष नहीं है। प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। प्रभु ने आपको अच्छी नौकरी दी, अच्छी गाड़ी दी, अच्छा घर दिया, अच्छे बच्चे दिए। प्रभु आपको अच्छी जिंदगी भी देना चाहता है। कितने लोग की जिंदगी इस चर्च में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, पापों की क्षमा मिलने के बाद प्रभु ने आपको एक नई जिंदगी दी है, पर कुछ लोग नई जिंदगी पाने के बाद भी अपने जीवन में भटक रहे हैं। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर आपसे कहता है, कम बैक टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। प्रभु आप मेरा भटकना कैसे सुधारोगे? क्योंकि मेरे पास क्या है? पापों की क्या है? क्षमा है। मेरे प्यारों, आपके मित्र आपको पाप में गिरा सकते हैं, आपकी आदतें आपको पाप में गिरा सकती है, आपका समाज आपको पाप में गिरा सकता है, बट पृथ्वी पर और आसमान के नीचे एक ही नाम दिया गया है, और इस नाम से मुझको और आपको पापों की क्षमा मिलती है। मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। ब्राहित आता रहा, उस समय जब से बपतिस्मा लिए बार बार पूछते रहता हूं, ब्रदर ठीक है ना, ब्रदर ठीक है ना। कल भी मैंने पूछा, ब्रदर ठीक है ना? उन्होंने कहा यस पास्टर साहब मैं ठीक हूं। पर कई ब्रदर से मैं पूछ नहीं पा रहा हूं, ब्रदर आप ठीक है ना। कई सिस्टर से मैं पूछ नहीं पा रहा हूं, सिस्टर आप ठीक है ना। कुछ लोग इतना पूछने के पहले ही पतली गली निकल ले रहे हैं, कैसे पूछूंगा उनसे मैं। आते कछुआ के समान है, भागते चीता के समान है। पिछले दिनों में एक चीता मिला, पिछले दिनों में एक चीता मिला। चीता अपनी गवाही बता रहा था, पास्टर साहब मैं चर्च आता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं। बाप रे, चीता है ना भाई वो है, चीता शिकार करता है, पास्टर साहब बोल रहे हैं, चीता किसी से बात नहीं करता। चर्च आए क्यों हैं? आने का एक मकसद है, बैठने का एक मकसद है, गीत गाने का एक मकसद है, भेंट देने का एक मकसद है, वचन सुनने का एक मकसद है, वचन पढ़ने का एक मकसद है, बपतिस्मा लेने का एक मकसद है, प्रभु भोज लेने का एक मकसद है। इस सारे मकसद के पीछे में एक उद्देश्य है कि मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु के पास आ जाने के लिए तैयार है? प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। इतनी बातों को सुनने के बाद इस्राएलियों ने कहा, प्रभु हम तेरे पास आए हैं। हम किसके पास आए? प्रभु हम तेरे पास आए। प्रभु हमारा भटकना सुधार दीजिए, हमारा रोना, हमारा विलाप करना सुधार दीजिए। प्रभु हमारा चाल चलन सुधार दीजिए, हमारे रास्तों को सुधार दीजिए, हमारी आदतों को सुधार दीजिए। मुन्ना भाई का साड़ू भाई बड़ा, उनका उर्मिला का जीजा, टॉनिक लेने वाला भाई है। अब वो टॉनिक लेते लेते उसने सफाया पी गया, कुछ जहर था वो पी गया। वो तो प्रभु का अनुग्रह है कि साफ नहीं हुआ वो, क्योंकि वो सफाया एक जहर है जो घास, पेड़ पौधों में, जंगली पौधों में डाला जाता है। सफाया का नाम से ही समझते हो आप, वो साफ कर देता है, जला देता है। उर्मिला कल बता रही थी उस गांव में कितने लोग हैं, बोले यही पी पी कर मर रहे हैं। मैं आज आपसे विनती करता हूं, जो लोग भाई किसी भी प्रकार के नशे में हैं, जवान बच्चों से विनती कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के नशे में है, गलत संगति में है, पास्टर साहब मैं पीता नहीं हूं, मैं खाता नहीं हूं, फिर ऐसे लोग के साथ क्यों उठते बैठते हो भाई? खाने पीने वालों के साथ ही आपकी संगति है। कुछ लोग ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कई बार तस्वीर डालते हैं ऊंचे ऊंचे लोग के साथ बैठे हैं, समझ में आ रहा माणिक चंद वाले लोग हैं, है ना? अब फोटो डालते हैं ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हमको समझ में आता माणिक चंद वाले लोग हैं, ऊंचे लोग
ऊंची पसंद है, उनका ऊंचे लोगों के साथ बैठना होगा। आज सुबह मैं और आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम सबसे ऊंचे विराजमान परमेश्वर के साथ हमारा उठना बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे विनती करता हूं, आ जाइए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।